हेलो फ्रेंड्स, जीके धुरंधर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल एसएससी के ग्रुप सी डी के मैथमेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एग्जाम के लिए हमारे क्या अप्रोच होना चाहिए, इसका पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या रहा है, ये कैलकुलेट करना है हमें एक्चुअली इसे करना है कैलकुलेट। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इसको बोर्ड मार्क्स से बना सकते हैं, BOD MAS। आसान से क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है। 25 दिया 75, इन दोनों को करें तो ये 75 होगा। इसको 5 से डिवीजन करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। माइनस का 20 इंटू 40 यानी 80 हो जाएगा, प्लस का 75 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एडिशन करेंगे। 75 टू ये होगा 90, 90 माइनस 80 यानी 10 आंसर आएगा। सिंपल से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ बोला है अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव द इक्वल पेरीमीटर। ओके, इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2 देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। ओके, तो सबसे पहले हमें बोलना है कि एक स्क्वायर जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सारे भुजाएं बराबर होती है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है, इसके साइड्स भी बराबर ही होते हैं। तो इसके साइड्स भी बराबर होते हैं, इनका जो पेरीमीटर होता है ना वो इक्वल है। इनका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। तो बोला इफ़ द डायगोनल इज 12√2, इफ़ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है A × √2, जो बराबर है किसका, 12√2 का। तो √2 से √2 को ख़त्म, यानी ए यानी भुजा हमारा पता चल गया स्क्वायर का 12 होता है। तो चूंकि स्क्वायर के 4 भुजा बराबर, उसका परिमाप होगा जो 12×4 = 48 होगा। तो सेम परिमाप हमारा इसका भी होगा, ट्रायंगल का, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब चूंकि ट्रायंगल में तो 3 ही भुजा होती हैं, तो इसका मतलब हर एक ट्रायंगल का जो होगा वो साइड होगा वो 16 सेंटीमीटर का होगा। तो अब हमें पता चल गया कि हर एक जो ये इसका है, ये जो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका हर एक भुजा 16 का है। तो हमें बताना है कि इसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो होगा एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो इसका होगा √3/4 इंटू 16 4 से 4 ख़त्म, 64√3। यह हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट तीसरी क्वेश्चन में आते हैं। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड मदर 37 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर डॉटर इज 29 ईयर। फाइंड द एज ऑफ द डॉटर। लेट, अब हमें फादर प्लस मदर, इनका जो एवरेज एज है वो है 37 इंटू 2 यानी 74। द एवरेज ऑफ द फादर प्लस मदर और प्लस देयर डॉटर इज 29। अब यहाँ पे टोटल 3 लोग हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 87 हो रहा है। अब हम इन दोनों को, हमें पूछा है द फाइंड द डॉटर का एज। तो फादर से फादर, मदर से मदर ख़त्म, डॉटर बच गया। डॉटर का हो जाएगा 6 7 13 13। तो यहाँ D = डॉटर बराबर 13 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1000। तो ऑन 1000 3 साल के लिए 5% पर एनम इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एग्जाम अप्रोच जो होता है, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट और SI, इसे नोट कर लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो जब भी डिफरेंस बोलेगा ना, अगर 2 साल का डिफरेंस होता है तो इसका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवीजन बाई 100 का स्क्वायर। ये करने से हमें 2 साल का निकलता है। और अगर हमें 3 साल का बोलता है तो 3 साल का फॉर्मूला होता है, 3 साल का जो होता है 3 ईयर्स का, उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर इंटू 300 प्लस रेट, 300 प्लस रेट डिवीजन बाई 100 का क्यूब। तो प्रिंसिपल मेरा यहाँ 1000 है, रेट हमारा 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 300 प्लस आर यानी 305। यहाँ पे हो जाएगा 2 0 2 0 और 2 0, क्योंकि यहाँ क्यूब है। 3 0 से यहाँ पे 3 0 ख़त्म, 25 से ये 40 बार में ख़त्म, 25 से 40 बार में ख़त्म। अब 40 से काटेंगे, इसको डिवीजन करेंगे तो ये होगा 4 7 28, 7 बार में जाएगा 280, और यहाँ बचेगा कितना 25। अब ये होगा पॉइंट दे के 0, 6 बार में 7.6, 240
यहाँ बचेगा 10, इसका मतलब यहाँ 25 आएगा, तो 7.625 होगा, जो यहाँ पे आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी इज 64, 73, 81 है, और ए का जो सालाना इनकम है वो 10,496 है, तो सी का सालाना इनकम क्या होगा? तो हमें पता है ए का सालाना इनकम जो है, सालाना इनकम है 10,496, और यहाँ का इसका रेशियो है ए का 64, तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, एक बार में 64 बचेगा कितने यहाँ पे 49, 4 6 24 36, 6 बार में जाएगा, 6 24 का 4 हाथ में 2, 36 2 38, 384 बचा कितने यहाँ पे 5 2 और 6, 5 2 256, ये कितना बार में जा रहा है 4 बार में, तो 164 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, तो हमें निकालना है 81 का वैल्यू क्या होगा, तो 81 से मल्टीपल करेंगे इसको। 81 क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें पूछा है सी का, तो सी का वैल्यू तो 81 है, तो इसलिए हम 87 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 164 164 मल्टीपल बाई 8 से 8 चौको 32 का 2, हाथ में 3, 8 6 48 49 50 51, हाथ में 5 8 5 13, तो टोटल कितना बचा है 13284, 13,284। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी डन। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन जो है हमें द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ द 9:15 पूछा। ओके, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे ए है और यहाँ पे बी है, और आपको पूछा है सी का वैल्यू क्या होगा। सी का वैल्यू क्या होगा, तो हमें निकालना होता है बी इंटू बी डिवीजन बाई ए, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी का स्क्वायर बाई ए। ओके, तो यहाँ बी का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 डिवीजन बाई 9, 3 3 3 बार में, 3 5 15, और ये जाएगा 5 बार में, तो 5 इंटू 5 25, इसका आंसर जो आएगा डी 25। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ द पी क्यू आर 564 है। ओके, तो मतलब ये एक दिन में 5 यूनिट काम, पी क्यू 6 यूनिट काम, और आर 4 यूनिट काम करता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ द पी एंड आर इन 10 दिनों में, 10 दिनों का डिफरेंस जो है 750 है, तो हमें एक दिन का डिफरेंस कितना होगा 75 होगा। एक दिन का डिफरेंस कितना होगा 75 होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, तो मतलब पी और आर का जो डिफरेंस है एक दिन का वह है 75। देन फाइंड द वेजेस ऑफ क्यू। ओके, तो अगर पी आर का यहाँ रेशियो का डिफरेंस देखा जाए तो 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो 75 है, तो हमें 6, क्यू का वैल्यू कितना है 6 है, क्यू का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 यूनिट का निकालेंगे, तो इसको मल्टीपल करेंगे इंटू 6 के साथ, 6 5 30, सच के 42 3 45, 450, यहाँ डी का आंसर कितना होगा 450। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 8वां। द HCF ऑफ टू नंबर इज 9 एंड देयर एलसीएम इज 252, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। लेट मान लो सम ऑफ द नंबर क्या है, ए और बी, दो दो ऐसे नंबर हैं। लेट मान लो अब हम HCF, जो हमारा जो HCF होता है उसी को हम मल्टीपल करते हैं ए के साथ, तो ये हो जाएगा 9A प्लस 9B, सॉरी मल्टीपल 9B इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, अब ये 9 से 9 खत्म, अब ये 9 से इसको काटेंगे, तो 9 9 दूनी 18, 9 9 8 72, 28, यानी A/B, यानी ए बी का जो वैल्यू है वो 28 है। तो हमें ऐसे नंबर्स में काटने हैं, ऐसे ऑड नंबर्स में काटने हैं, ताकि ये कटे नहीं। जैसे 28 इंटू 1 होगा तो ये हो नहीं सकता, 14 इंटू 2 हो नहीं सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और 4 वो नंबर हो सकते हैं, 7 और 4 7 चौके 28 होता है, ये वो नंबर हो सकते हैं। तो हम मान लीजिए वो 7 है और वो 4 है। अभी हम डायरेक्ट क्या बोला है, हमें बोला है सम, सम हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 7 4 11, और इसका जो हमारा HCF है उसे 9 से मल्टीपल करेंगे तो ये वो 99, तो इसका आंसर तो 99 आएगा। अगर वो नंबर्स पूछता वो नंबर्स क्या है, तो 9 से हम मल्टीपल करते 7 में, तो 7 9 63 वो नंबर आता, और 9 से मल्टीपल करते 4 में, तो 9 चौके 36 आता है। तो ऐसे भी अगर जोड़े तो भी वो 99 ही होगा। ठीक है, तो वो नंबर्स है 63 और 36, और उनका टोटल है 99। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ।
9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर द कॉस्ट प्राइस, व्हाट शुड बी द डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट। ओके, ठीक है, 10% प्रॉफिट लेना है। तो इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है MP, मार्क्ड प्राइस डिवीजन बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लॉस ले रहे हैं। तो मार्क्ड प्राइस हम मान लिए 125 होगा, क्योंकि 25% मोर बोला है। अब यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100 लेट कर लिए। अब हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है 10% होना चाहिए प्रॉफिट, तो 110 होगा। और लॉस जो है हमें नहीं पता है, तो अब लॉस ही निकालना है। हमें कितना का डिस्काउंट निकालना है, तो हमें निकालना है 100 में से मान लीजिए एक्स का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 5, ये होगा मेरा 4। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये मेरा होगा 500 माइनस का 5x इज इक्वल टू 440। अब ये इधर आएगा तो ये बचेगा 60, अब ये उधर जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 5x। अब ये 5 से इसको काटेंगे 12 बार में, तो x का वैल्यू मेरा आएगा 12% का डिस्काउंट जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ बोला है अ सर्कल एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। ओके, अब एक सर्कल है, अब एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर है। इफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 और 7, ओके, अगर एक 15 और ये 7 है, देन द एरिया ऑफ द सर्कल, अगर ये 15 7 है तो इसका इसका जो होगा पेरीमीटर स्क्वायर, हमारा जो रेक्टेंगल का वो कितना होता है, लेंथ प्लस ब्रॉड इंटू 2, यानी 7 15 7 22 इंटू 2 यानी 44 जो होगा इसका पेरीमीटर होगा। तो सेम पेरीमीटर सर्कल का भी होगा। अगर हमें पेरीमीटर पता चल गया सर्कल का, तो हमें रेडियस पता करना होगा, रेडियस क्या होगा, तभी हम उसका एरिया निकाल सकेंगे। तो हमें निकालेंगे सबसे पहले 2πr, जिससे 2πr का वैल्यू हमें पता है 44 पेरीमीटर। अब ये 2 इंटू 22 डिवीजन बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7 डिवीजन बाई 44। ये ऊपर का जो नीचे का है वो ऊपर जाता है और जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। 44 से 44 ख़त्म, इसका मतलब 7 जो होगा हमारा रेडियस निकल गया। अगर हमारा 7 रेडियस निकल गया तो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का πr², πr²। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, r² का मतलब 7:7, 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर होगा C, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।